सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, श्री राम जी की कथा तो सभी जानते हैं, लेकिन श्री राम जी को कोई नहीं जानता और कोई जान भी नहीं सकता। स्वयं भगवान शिव जो सदा राम नाम में ही रमे रहते हैं, वे भी यही कहते हैं कि श्री राम जी की महिमा बताना मेरे वश की बात नहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। श्री राम और उनके नाम की महिमा को वही जान सकता है जिसने इसे महसूस किया हो, और इसे केवल वही महसूस कर सकता है जिसके अंदर श्री राम के प्रति अटूट विश्वास, प्रेम और भक्ति होती है। यह प्रेम और विश्वास अगर किसी संत या सत्संग के माध्यम से मिलता है तो भक्ति अवश्य ही फलीभूत होती है। आज जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह महाराष्ट्र के जलगांव निवासी ललित पाटिल ने ईमेल के माध्यम से भेजा है, जिसे जानकर मन काफ़ी प्रफुल्लित हो गया। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। महाराष्ट्र के जलगांव जनपद में ललित पाटिल रहते हैं। वह एक प्राइवेट विद्यालय में अध्यापक हैं। उनके परिवार में 2 भाई और 1 बहन तथा माता पिता रहते हैं। पिताजी का नाम रमेश पाटिल है। वह रेलवे में टीटीई के पद पर कार्यरत है। उनकी छोटी बहन जो केवल 20 वर्ष की है, परंतु वह ज़्यादातर बीमार ही रहती है। काफ़ी इलाज कराने के बाद भी उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था। बेटी बड़ी हो रही थी, उसकी तबीयत अगर ऐसी ही बिगड़ी रही तो कौन इससे विवाह करेगा। दिन प्रतिदिन वह बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। जितने भी अच्छे डॉक्टर थे सभी को दिखाया, किंतु कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि मुंबई और पूना के भी बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, किंतु कोई भी फ़ायदा ना हुआ। वह कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो केवल एक परमात्मा का ही सहारा ऐसा होता है जिस पर जीव को विश्वास होता है। अक्टूबर 2015 की बात है। ललित के पिताजी जिस ट्रेन में ड्यूटी कर रहे थे, उसी ट्रेन में एक महात्मा जी सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेक करते हुए महात्मा जी से टिकट मांगा तो महात्मा जी ने टिकट दिखाया। जिस समय रमेश जी टिकट देख रहे थे, उस समय महात्मा जी उनका चेहरा देखने लगे। फिर बोले कि आप काफ़ी परेशान लग रहे हैं। अगर आपकी कोई समस्या हो तो बताओ, शायद उसका कोई हल निकल जाए। किंतु रमेश जी ने टाल दिया और आगे बढ़ गए। सभी का टिकट चेक करने के बाद फिर वह महात्मा जी के पास आ गए। महात्मा जी ने पूछा कि क्या बात है, बोलो, कोई संकोच मत करो। जब बोलोगे तभी तो समस्या का हल मिलेगा। महात्मा का ऐसा कहने पर उन्होंने अपनी बेटी की तबीयत के बारे में सारी बात बता दी। महात्मा जी ने कहा, हल है तो बड़ा आसान भी और बड़ा कठिन भी, यह तुम पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा, अगर आप बताएं तो मैं वैसा ही करूंगा। महात्मा जी ने कहा, मैं ज़्यादा तो कुछ जानता नहीं, किंतु राम नाम का जप करूं तो समस्या खत्म हो जाएगी। मैं तो दिन रात केवल राम राम ही करता हूँ और आनंद में रहता हूँ। उसके बाद महात्मा जी उन्हें राम नाम की महिमा के बारे में विस्तार से बताने लगे। रमेश जी घर आए तो रात भर उन्हें नींद ना आई और महात्मा जी के बारे में सोचने लगे कि वह कौन थे। भगवान ने कहीं मेरी समस्या को देखकर तो उन्हें नहीं भेजा मेरे पास। अगले दिन सुबह 4 बजे उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर घर के मंदिर के पास आसन लगाकर वह बैठ गए और राम नाम का जप करने लगे। यह सुबह 7 बजे तक चलता रहा। उसके बाद से रमेश जी का तो ये रोज का नियम हो गया। ड्यूटी के दौरान भी उनका नियम नहीं टूटा। वह हर समय राम राम का मानसिक जाप किया करते रहते। उनको तो अब आनंद आने लगा। करीब 1 माह के बाद उनकी बेटी पर जो औषधि काम नहीं कर रही थी वो काम करने लगी। 1-2 माह के अंदर ही उसके स्वास्थ्य में सुधार हो गया। फरवरी 2016 में वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। घर में खुशी का माहौल छा गया। अप्रैल 2021 में उसका विवाह बहुत ही अच्छे परिवार में संपन्न हो गया। उधर रमेश जी का तो ये हाल हो गया कि जैसे जीने के लिए सांस जरूरी है, उसी तरह उनका राम नाम लेना भी जरूरी है। अगर कोई परेशानी किसी पर आए तो बस वो यही कहते, राम पर भरोसा कर, नाम जप करो, मेरी तकलीफ जैसे दूर हुई उसी तरह सबकी दूर होगी। राम राम करो भाई। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।
और आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी राम नाम का अच्छा अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही अगर आपको राधा कृष्ण और वृंदावन से जुड़ी सच्ची कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें।